सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को निकाला। लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे। निकाले गए लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। इजरायल का सीरिया पर हमला लगातार जारी। पिछले 50 घंटे में 350 से ज्यादा हवाई हमले, कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए। इजरायल का सीरिया पर ऑपरेशन न्यू ईस्ट 8 दिसंबर से जारी ऑपरेशन। इजरायली सैनिक और टैंक के जरिए सीरिया में घुसे हैं। सीरिया के कई इलाकों में आईडीएफ का कब्जा। आईडीएफ के सीरिया पर हमले से भड़का हिजबुल्ला। इजरायल कर रहा संप्रभुता का उल्लंघन। इजरायल का ऑपरेशन न्यू ईस्ट जारी। सीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं आईडीएफ के टैंक। दमिश्क के बाहरी इलाके से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजरायली सेना ने बफर जोन में किया कब्जा। आईडीएफ ने सीरिया में 130 संपत्तियों पर हवाई हमले किए, जिनमें हथियार डिपो, सैन्य संरचनाएं, लॉन्चर और फायरिंग पोजीशन शामिल बताई जा रही हैं। इजरायली सेना ने सीरिया पर हमलों के वीडियो जारी किए। सीरिया पर इजरायल ने किया सबसे बड़ा हमला। दमिश्क में सीरियाई रिसर्च सेंटर मलबे में तब्दील। अमेरिका समर्थित एसडीएफ सेना सीरिया के डेयर जोर में वापस लौट रहे हैं। 48 घंटे बाद वापसी शुरू की गई। सीरिया मामले पर अमेरिका का एक और बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉर्ज किर्बी बोले, आतंकवाद की निंदा करने वाले सीरियाई नेताओं का समर्थन करेंगे। नीरज बवाना गैंग के 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली और राजस्थान में लूट और मर्डर के कई मामलों में वांटेड थे राहुल और कमलजीत। एनकाउंटर के बाद चढ़े पुलिस के खत्ते। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों ने बोला हमला। छत पर चढ़कर दबंगों ने की पत्थरबाजी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर। बदमाश की गोली से एक दारोगा भी घायल। विनोद गड़रिया गैंग से जुड़ा था बदमाश अजयवीर। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। उधर नोएडा में नकली फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 2 संचालक और 1 मैनेजर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में प्रोटीन कैप्सूल के डिब्बे, रैपर, पाउडर बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्कर और पुलिस की मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव। एनडीए के 60 सांसदों ने प्रस्ताव पर किए दस्तखत। सरकार ने कहा उपराष्ट्रपति पर भरोसा, एनडीए के पास बहुमत। कांग्रेस और विपक्ष पर रिजिजू का हमला। विपक्ष ने सभापति की गरिमा का अनादर किया। अविश्वास प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण। संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रही कांग्रेस। का चेयरमैन हो, चेयर का बिल्कुल इज्जत नहीं करते हुए चेयर का गरिमा को गिराने का काम विपक्ष के लोगों ने करते आए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडी गठबंधन। शरद पवार गुट के नेता जगताप का बयान आया सामने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात कही। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। ईवीएम और वीवीपैट में नहीं था कोई भी गड़बड़ी। इसके बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं। दिल्ली में जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर केसी त्यागी का राहुल गांधी पर हमला। जॉर्ज सोरोस से राहुल के संबंधों की हो जांच। मामले के लिए जांच कमेटी गठन हो। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जबरदस्त घमासान। ममता को मिला लालू का साथ। केजरीवाल और पवार के बीच भी हो सकती है बात। राहुल के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू का आपत्तिजनक बयान। कहा आंखें सेकने जा रहे नीतीश। बीजेपी ने लालू को बताया मानसिक बीमार। 15 दिसंबर से है यात्रा। उधर चुनाव को देखते हुए दिल्ली के ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने बड़े वादे किए हैं। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख के दुर्घटना बीमा का ऐलान किया। बेटी की शादी में 1 लाख देने की घोषणा की गई।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको झटका। सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस में हुए शामिल अब्दुल रहमान ने कहा, आपने मुसलमानों को नजरअंदाज किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्रेमलिन में दोनों नेताओं के बीच हुई करीब 1 घंटे की बातचीत। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पुतिन से मुलाकात के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महासागर से भी गहरी है भारत और रूस की दोस्ती। मॉस्को में मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर 21st इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन में आप सभी के साथ शामिल होकर हम सबको बेहद प्रसन्नता हो रही है। 14 दिसंबर को दिल्ली में कूच कर सकते हैं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किया ऐलान। आज पूरे देश में मनाएंगे प्रार्थना दिवस। शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर सख्त कार्रवाई करने को कहा। 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश। राजस्थान के दौसा में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें लगातार जारी। 40 घंटे बीत जाने के बाद भी बोरवेल में फंसा हुआ है आर्यन। लगातार मशीनों से खुदाई कर प्रशासन आर्यन को बाहर निकालने में जुटा हुआ है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा में बोरवेल हादसे वाली जगह पर पहुंचे। मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले कहा, मासूम को सुरक्षित निकालने में नहीं छोड़ी जाएगी कोई भी कोर कसर। आरक्षण की मांग को लेकर कर्नाटक के बेलगावी में सड़क पर उतरा पंचमासाली लिंगायत समुदाय। जगतगुरु बसवाजया मृत्युंजय स्वामी की अगुवाई में लगातार हो रहा प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेलगावी मुद्दे पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, पंच मसाली समुदाय की मांग बहुत पुरानी और बहुत ही उचित मांग है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 41 बीघा जमीन पर 4 कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त किया। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। 1.5 किलोमीटर के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया। ठंड की दस्तक को लेकर यूपी सरकार का अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सर्दी से बचाव के लिए कंबल बांटे गए। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। मासूम के कल्याण में दुर्गाड़ी किले पर सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने किले को घोषित किया मंदिर। वक्फ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने दावा किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। जौनपुर के अटाला मस्जिद पर सुनवाई टली। अटाला मस्जिद पर अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। 3 तलाक कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। उधर सपा नेता आजम खान ने जेल से लिखी चिट्ठी। आजम खान ने इंडी गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। चिट्ठी में लिखा, रामपुर में हुए जुल्म का भी मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम कर रहा है इंडी गठबंधन। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रक और पिकअप गाड़ी के आमने सामने की टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, जिसमें 3 महिला और बच्चे शामिल हैं। उधर हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। 3 लोगों की मौके पर मौत। 15 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जनसुनवाई के दौरान युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल। न्याय न मिलने पर युवक ने आरोप लगाया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई। पत्नी से तंग आकर बेंगलुरु में एआई इंजीनियर ने किया सुसाइड। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। तलाक का मामला सुन रहे जज पर भी लगाया गंभीर आरोप। परिवार वालों ने न्याय की मांग की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयुष्मान बिल के भुगतान के नाम पर डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने आयुष्मान का जल्दी पैसा पाने का लालच देकर ठगे 90 लाख रुपए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद किए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग की। हिमाचल के धर्मशाला में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की गई।
तो वहीं कोलकाता में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। हिंदू सुरक्षा समिति ने कहा मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार के लायक नहीं है। मोहम्मद यूनुस से नोबेल शांति पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर जापोरेजिया पर किया हमला। हमले में कई लोग मारे जाने की खबर मिली है। एक निजी क्लिनिक को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उधर कैलिफोर्निया में मालिबू के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें पेपरडाइन यूनिवर्सिटी के पास तक जा पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि छात्रों को लाइब्रेरी में शरण लेनी पड़ी। मिस्र की राजधानी कायरा में बड़ा हादसा। भरभरा कर गिरी 6 मंजिला इमारत। हादसे में 8 लोगों की मौत, 3 लोग घायल।